क्या मिडिल ईस्ट के इस लड़ाई में पूरी दुनिया चपेट में आ सकती है? क्योंकि अब आमने सामने है ईरान, इजराइल और उसके पीछे खड़ा है यूनाइटेड स्टेट, जिसके पास इतना पावर है कि वो खड़े खड़े किसी भी कंट्री को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और एक्चुअल पावर की बात करें तो अमेरिका के पास वास्तव में बहुत ताकत है। ईरान अमेरिका जैसी कंट्री को डिस्टर्ब तो कर सकता है, लेकिन एंड मोमेंट पे यूएस ईरान को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव तब बढ़ गया जब इजराइल ने तेहरान के पास कई मिलिट्री टारगेट्स पर बड़े बड़े एयर स्ट्राइक किए। इन हमलों का मकसद था ईरान के पास मिसाइल बेसिस और मिलिट्री फैसिलिटीज को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना। लेकिन इसके तुरंत बाद ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान के कई ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए इजराइल के कई इलाकों को पूरी तरह से निशाना बनाया गया और इस संघर्ष में यूनाइटेड स्टेट भी खुलकर इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। और मिडिल ईस्ट के कई देशों में यूएस मिलिट्री बेसिस पहले से ही मौजूद हैं, जिससे कि यह जंग और भी खतरनाक बन गई। अगर यह संघर्ष और भी बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि इस इलाके से दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई करता है। और इसका ग्लोबली क्या इंपैक्ट पड़ेगा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो इसका असर तेल की कीमतों, ग्लोबल इकोनॉमी और कई देशों की सिक्योरिटी पर भी तगड़ा इफेक्ट कर सकता है। यानी यह सिर्फ एक ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि ग्लोबल टेंशन बन चुका है। और अब दुनिया की नजर इस सवाल पे टिकी हुई है कि क्या यह संघर्ष यहीं रुकेगा या फिर मिडिल ईस्ट की ये जंग इतिहास का सबसे बड़ा संकट बन सकती है। और क्या आपको इसका आइडिया है कि ईरान वर्सेस इजराइल वॉर को लेकर दुनिया क्यों टेंशन में पड़ी हुई है और मिडिल ईस्ट के जंग का सबसे खतरनाक मोड क्या है और क्या ये तृतीय विश्व युद्ध का एक संकेत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फॉलो करें इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।